हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं JCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी। इसके हम लोग पार्ट 7 दोहे को देखेंगे। यह प्रश्न आपकी पृष्ठ संख्या 47 में दी हुई है। पहले इसके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस को भी आंसर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। ये एक दोहा है। इसमें कहा गया है कि इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है। तीसरा क्वेश्चन है, रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। चौथा प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है। और इसका अंतिम छठा प्रश्न है, सबे सहायक सबल के कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। ये भी एक दोहा है। इस दोहे का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह हम लोग 6 क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके नाम की माला फिरते फिरते युग बीत जाते हैं, किंतु मन में व्याप्त इच्छा, लालसा, अभिलाषा, माया और मोह आदि समाप्त नहीं होते। ऐसे ईश्वर का नाम लेने से क्या लाभ। उचित तो यह है कि अपने मन में व्याप्त विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाए। यह कहा गया है, ये जो दोहा दिया हुआ है, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, इसमें यह कहा गया है कि हम ईश्वर का क्या करते हैं, माला जपते रहते हैं, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। लेकिन जो हमारे मन में जो इच्छा है या फिर लालच है एक तरह का, या अभिलाषा है, मोह वगैरह है, ये सब क्या होता है, कभी हम लोग समाप्त नहीं कर पाते। तो फिर जो है ईश्वर का नाम लेने से कोई लाभ नहीं है। यदि हम अपने मन की लालच, इच्छा, मोह ये सबको नहीं समाप्त कर पाए तो ईश्वर का नाम जपने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारे मन में जो भी विकार हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं, उसको क्या करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है। इसका उत्तर है, कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान समय आने पर उनके कार्यों से होती है। ठीक है, कवि वृंद कहते हैं कि कोई भी इंसान भला है या बुरा है, ये हम लोग कब जानेंगे, जब किसी से कुछ कार्य पड़ेगा, किसी से कुछ काम पड़ेगा, तो पता चलेगा कि वो इंसान हमारे लिए भला है या फिर बुरा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। इसका उत्तर है, रहीम के अनुसार व्यक्ति को किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मांगने से व्यक्ति की इज्जत, आदर और स्नेह समाप्त हो जाते हैं। रहीम ने अपने दोहे में कहा है कि किसी से क्या होना चाहिए, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि हम किसी से कुछ मांगते हैं तो उसके प्रति जो मेरा जो आदर है, सम्मान है, या फिर जो भी इज्जत है, वो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इसका उत्तर है, किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि पाँव के नीचे पड़ा तिनका भी यदि उड़कर आँखों में पड़ जाए तो अत्यंत पीड़ादायक प्रतीत होता है। कबीर ने अपने दोहों में इन्होंने समझाया है कि किसी भी चीज़ को छोटा या फिर उसे अमान्य नहीं समझना चाहिए। दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए वैल्यू रखती हैं, वो मान्य होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कबीर ने एक दोहा बताया है कि यदि एक तिनका भी छोटा सा यदि आँख में पड़ जाए तो हमें क्या होती है, काफ़ी परेशानियाँ होती है। ठीक है, बहुत ही वो पीड़ादायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5वां प्रश्न है, रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है। इसका उत्तर है, रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा कहा है क्योंकि दोनों आरंभ में तो उजाला करते हैं, किंतु बढ़ने के साथ साथ अंधेरा करने लगते हैं। दीपक और कपूत, कपूत कहते हैं, सपूत और कपूत दो तरह के होते हैं। पुत्र यदि अच्छा हो तो उसे सपूत कहा जाता है, और यही पुत्र यदि
नेचर में अपने स्वभाव में खराब हो तो उसे कपूत कहा जाता है। तो उसी प्रकार रहीम ने दीपक और कपूत को एक समान कहा है, इसलिए क्योंकि जो बेटे होते हैं यदि वो अच्छे नहीं होते हैं अपने स्वभाव में, ठीक है, तो वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपने माता पिता के लिए क्या होते हैं, वो अपने उनके जीवन को क्या करते हैं, अंधेरों से भर देते हैं, ठीक है, कुछ करते नहीं हैं। और दीपक भी उसी प्रकार है, यदि दीपक जैसे ही उसको जलाया जाए, जैसे ही वो बढ़ने लगता है, दीपक की रोशनी बढ़ने लगती है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके तल के नीचे क्या होता है, अंधेरा छाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबे सहायक सबल के कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। ये भी एक दोहा है, इस दोहे का क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति की सभी सहायता करना चाहते हैं, जबकि शक्तिहीन की सहायता कोई नहीं करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा भी शक्तिशाली आग को तीव्र कर देता है, किंतु अपेक्षाकृत शक्तिहीन दीपक को अपने झोंकों से बुझा देता है। ये जो दोहा है सबे सहायक सबल के, अर्थात कहने का ये मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उसके आगे पीछे हर कोई घूमते हैं, उसका हर कोई साथ देना चाहते हैं। वही यदि एक गरीब व्यक्ति होता है तो उसका क्या होता है, कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल में एक बताया गया है, उदाहरण के रूप में लिया गया है कि जैसे कि यदि हवा के झोंके चलते हैं तो आग यदि जोरों की लगी हो, खूब तेज की आग लगी हो, तो हवा के झोंके से वो आग क्या होती है, और भी सुलग करके और तेज हो जाती है। जबकि यदि दीपक रहे और जोरों की हवा रहे तो वो दीपक क्या है, तुच्छ है, वो दीपक बुझ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर के हम लोगों ने 6 प्रश्नोत्तर को कंप्लीट किया। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो पॉज करके आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा आसानी से। ठीक है, आप लोग याद भी हो जाएगा बहुत ही ईजिली 1-2 बार वीडियो सुनने से। ठीक है, इसके साथ ही जो है आप लोगों को यदि ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।